पूरे देश में 1 जुलाई यानी आज से भारतीय न्याय संहिता कानून का नए नियम लागू हुए हैं। आज नए कानून भारतीय न्याय संहिता के तहत ग्वालियर जिले के सभी थानों में जागरूकता कार्यक्रम रखा गया है। इसी क्रम में पड़ाव थाना, हजरा थाना में कार्यक्रम रखे गए। ये हजरा थाना में भी जागरूकता कार्यक्रम में कानून के संबंध में छात्र छात्राओं जनप्रतिनिधि इस कार्यक्रम में शामिल हुए और ग्वालियर जोन के पुलिस महानिरीक्षक अरविंद सक्सेना, ग्वालियर पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह मौजूद रहे। वहीं पड़ाव थाना में भी थाना प्रभारी इरा टंडन ने बच्चों को नए कानून के बारे में बताया समझाया। पड़ाव थाना कार्यक्रम में ग्वालियर डीआईजी कृष्णा वेनी देशावतु शामिल रही। साथियों, भारतीय न्याय संहिता 2023 ने अब भारतीय दंड संहिता को प्रतिस्थापित कर दिया है। हालांकि नई संहिता में आईपीसी की अधिकांश धाराएं शामिल हैं। जहां आईपीसी के 23 भागों में कुल 511 धाराएं थी, वहीं भारतीय न्याय संहिता को 20 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें कुल 358 धाराएं शामिल हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 में अपराधों को गंभीरता के अनुसार धाराओं के क्रम में जगह दी गई है। अर्थात शुरुआती धाराओं में अधिक गंभीर प्रकृति के अपराध हैं। धाराओं के बढ़ते क्रम में अपराधों की गंभीरता कम होती जाती है। भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 1 के प्रारंभिक भाग में अधिनियम की परिभाषा, अधिनियम के प्रभाव एवं सीमाओं के बारे में धारा 1 से 3 के लिए भी टाइम बाउंड प्रोसेस किए गए, समयबद्धता है। इसके अलावा बहुत सारी बाध्यकारी एविडेंस, पहले हमारे न्यायालयों में गवाह पलट जाते थे, फरियादी पलट गया, गवाह पलट गया और वो बरी हो गए। नई प्रक्रिया में तकनीकी साक्ष्य को, फॉरेंसिक साक्ष्य को, वैज्ञानिक साक्ष्य को महत्व दिया गया है। रिकॉर्डिंग हो रही है, आपका डिजिटल एविडेंस तैयार हो रहा है, टाइम लॉग तैयार हो रहा है, वो हमारे और आपके कहने से बदलेगा नहीं। टेक्नोलॉजी का प्रयोग जो बढ़ रहा है, वीडियोग्राफी होगी, वीडियोग्राफी जस्साब हो जाएगी, तो ये जो तकनीकी का प्रयोग पुलिस में बढ़ेगा तो निश्चित रूप से हमारा न्याय कन्विक्शन बढ़ेगा, दोषियों को सजा मिलेगी, पीड़ित को न्याय मिलेगा और समय से न्याय मिलेगा। हम लेके जाएंगे और हमारे पुलिस के साथी अधिकारी भी मौजूद हैं। जिस मंशा से आज के दिन में यहाँ बैठे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा पूरा तीनों जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अतिरिक्त पुलिस विभाग के हमारे अधिकारी और कर्मचारी हमारे परिवर्तनशील होता है। जैसे कि मेरे पूर्व वक्ता एसपी साहब ने बताया कि ये हमारे यहाँ सन 1860 की भारतीय दंड संहिता, 1872 का भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये प्रस्तुत हुआ करता था और 1973 की सीआरपीसी प्रस्तुत करती। भारत सरकार द्वारा अभी ये जो नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय प्रक्रिया संहिता और भारतीय न्याय साक्ष्य अधिनियम को हमने अभी अमल में लाया है, जिसके अंतर्गत सभी थानों में 1 जुलाई से इन अपराधों का पंजीयन नई धाराओं में होने लगा है और नए कानूनों के अंतर्गत इनकी जांच की जाएगी। अभी पुलिस मुख्यालय द्वारा इस संबंध में निर्देश थे कि सभी थानों पर एक कार्यक्रम आयोजित किया जाए, जिसमें समाज के जो वरिष्ठ जन हैं, समाज सेवी संस्थाएं हैं, जो एनजीओज हैं और जो भी स्टूडेंट्स हैं जो लॉ फील्ड के हैं एवं आमजन जिनको इन कानूनों का लाभ मिलने वाला है और लाभार्थी हैं, उनको थाने पर बुलाया जाए और एक जागरूकता अभियान के तहत एक प्रोग्राम आयोजित किया जाए, जिसमें हमारे शहर के सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया है और सभी थानों पर इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें हमने राष्ट्रगान भी आयोजन कराया है और सभी इसके माध्यम से एक संदेश ये दिया है कि नए कानून एक उत्सव की तरह आए हैं, जिससे आम जन जीवन में न्याय की जो धारणा है उसको और अच्छे से लागू किया जाए।